गरीब वर्सेस अमीर का बम्बू एरोप्लेन। एक गांव में देवा कहकर एक अमीर लड़का रहा करता था। उसके पिता एक करोड़पति थे। वो हमेशा देवा के लिए कोई ना कोई खिलौना लाया करते थे। वही देवा उनसे खेलकर उन्हें तोड़कर फेंक दिया करता था। वहीं उसी गांव में रॉनी कहकर एक गरीब लड़का रहता है। रॉनी के पिता एक बढ़ई होते हैं। वो लकड़ियों से कोई ना कोई सामान बनाया करते थे। एक बार की बात है, देवा अपने पिता के पास जाकर, पापा पापा मुझे एक नया खिलौना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, ले लेना। नहीं मिलेगा आपको कोई नया खिलौना। क्यों माँ? इतने सारे खिलौने भरे पड़े हैं घर में, पहले उनसे खेलो। बस पैसों की बर्बादी करवाते हो। मैं नहीं खेलूंगा इनसे, ये सब पुराने हो गए हैं। अच्छा, पुराने हो गए हैं? कितने दिन पुराने हुए हैं, जरा बताना तो। पूरे 1 दिन पुराने हैं। देखिए जी, कैसे पैसों की बर्बादी करवाता है ये लड़का। अब इसे कोई खिलौना नहीं दिलवाना है। अरे छोड़ो ना भाग्यवान, बच्चा है अब वो। बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? पापा पापा मुझे ना एक एरोप्लेन चाहिए। ए जी, ये पागल हो गया है, इसे कुछ ना दिलाओ। पता भी है एरोप्लेन करोड़ की आती है। हाँ तो क्या हुआ, दिला देंगे। एकलौता ही बच्चा है मेरा, अब उसका शौक भी पूरा ना कराऊं क्या? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पघुराए। वैसे ही ये बाप बेटे हैं, कोई फायदा नहीं इनके आगे बोलकर। फिर सीता खुद ही बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। इसका तो काम ही है बड़बड़ाना। चल बेटा, मैं तुझे एरोप्लेन दिलाकर लाता हूँ। फिर महेश देवा को एरोप्लेन दिला देता है। वहीं एक दिन देवा आसमान में एरोप्लेन उड़ा रहा होता है कि रॉनी नीचे जमीन पर से देवा को एरोप्लेन उड़ाते हुए देख रहा होता है। वहीं ऊपर से देवा रॉनी को उसकी तरफ देखते हुए देखकर बहुत गुस्सा होता है। क्यों रे गरीब, तू मुझे इस तरह क्यों देख रहा था? देवा दोस्त, तुम्हारी एरोप्लेन बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे भी इसमें बैठाकर घुमाओगे क्या? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं तुझ गरीब को इसमें घुमाऊंगा? तू इसमें बैठेगा तो मेरी एरोप्लेन गंदी हो जाएगी, गरीब कहीं का। देवा की ऐसी बातें सुनकर रॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर चला जाता है। क्या हुआ रोनी बेटे, क्यों रो रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? तभी रॉनी अपने पिता को सारी बात बताता है कि देवा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। बापू, अब मुझे भी वैसा ही सेम टू सेम एरोप्लेन दिलाओ और साबित कर दो कि हम उनसे कम नहीं हैं। नहीं बेटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें वैसी ही एरोप्लेन दिलाऊं, और हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम उनसे बेहतर हैं बेटा। वो कैसे बापू, आपने तो कहा कि पैसे नहीं हैं। बेटा, पैसों से बड़ी बुद्धि होती है और हमारे पास बुद्धि है। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर धीनू रॉनी को एक बम्बू एरोप्लेन तैयार करके देता है। अब समझ आया कि कैसे बुद्धि बड़ी है। हाँ बापू, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये बहुत सुंदर है बापू, अब तो मेरी खुद की एरोप्लेन हो गई। जा बेटे, अब जाकर इससे खेल। वहीं रॉनी देवा के पास पहुंचता है, जहां वो एरोप्लेन में बैठकर आसमान की सैर कर रहा होता है। वहीं देवा जब रॉनी को एक सुंदर सा बैम्बू एरोप्लेन उड़ाते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये गरीब मुझसे बराबरी करने आया है, इसकी बाम्बू एरोप्लेन तो आज मैं तोड़ ही दूंगा। क्यों रे गरीब, कहाँ से लाया ये खटारा? देवा, तुम अपने एरोप्लेन से खेलो ना, क्यों मुझे सता रहे हो? और ये खटारा नहीं है, तुम्हारी एरोप्लेन से तेज उड़ती है। अरे जा, आया बड़ा तेज उड़ाने वाला, उड़ा कर तो दिखा जरा। इसी तरह देवा रॉनी को बातों में उकसाकर उसकी एरोप्लेन को पीछे से धक्का देकर तोड़ने का प्लान बना रहा होता है कि तभी अचानक से देवा की एरोप्लेन में ही कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिस कारण उसकी एरोप्लेन क्रैश हो जाती है और देवा जमीन पर गिरने लगता है कि तभी रॉनी उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों सही सलामत जमीन पर आते हैं। सॉरी रोनी, मैं तो तुम्हें बातों में उकसाकर तुम्हारी एरोप्लेन तोड़ने का प्लान बना रहा था,
लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। अक्सर ऐसा ही होता है, दुश्मन ही दुश्मन की जान बचाकर दोस्त बन जाता है। सही कहा तुमने। वैसे सॉरी, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और तुम्हारे एरोप्लेन का भी मजाक उड़ाया, लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत सुंदर है। तो चलो एक और बार आसमान की सैर करके आते हैं। फिर दोनों आसमान की सैर करते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर कभी देवा किसी से गलत व्यवहार नहीं करता और घर वालों को भी नए खिलौने के लिए नहीं सताता और खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।